हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टच ऑफ नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चन के आंसर बताता जा रहा हूँ, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर नोट करते जाइएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ CO2 है। तो बच्चों जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका सा वाला। ठीक है, आणविक क्रिस्टल, ये इसका राइट आंसर है। सा पे लगा दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा सा वाला। ठीक है, सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका भी सा होगा, टिंडल प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें पूछ रहा है हेमेटाइट लो अयस्क के सांद्रण की विधि। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, मतलब ए वाला इसका राइट आंसर है। तो आप लगा दीजिए, आ इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का आज तक पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जो फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हीलियम, मतलब सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, हीलियम राइट आंसर है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो भाई पेनिसिलिन की खोज की थी, सभी को पता है। आ वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक है। तो बच्चों ये होगा आपका एस्प्रिन। जी हाँ, सा वाला इसका राइट आंसर है एस्प्रिन। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुए, मतलब कि सही विकल्प चुनकर हमने यहाँ पे बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चलिए कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है। तो भाई परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये होती है Z = 2। तो अब इसको राइट आप 2 भी लिख सकते हैं, या Z = 2 भी, Z बराबर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली आप 2 लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर की, झाग और प्लावन विधि है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका होगा सल्फाइड अयस्क। तो इसमें सेकंड वाले में आप लिख दीजिएगा सल्फाइड अयस्क। तो इसको राइट कर दीजिएगा सल्फाइड अयस्क। तो ये इसको राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर थर्ड, SO2 द्वारा विरंजन क्रिया द्वारा होती है। तो इसका हो जाएगा अपचयन के कारण। किसके कारण, अपचयन के कारण। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो, और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। अपचयन के कारण। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को कम करता है कहलाता है। तो एंटासिड कहलाता है भाई, एंटा एसिड कहलाता है। तो एंटासिड लिख दीजिएगा आप इसको। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंटासिड हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा फिफ्थ नंबर का। ठीक है, प्राकृतिक रबर में एस के तैरकवंद डालने की क्रिया कहलाती है। तो जो हमारा फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका होगा वल्कनीकरण। क्या होता है बच्चों, वल्कनीकरण है ये, वल्कनीकरण। तो आप यहाँ पर राइट कर दीजिएगा वल्कनीकरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं हमारे जैव निम्नीकरण। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जैव निम्नीकरण, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, वेंकेलाइट एक ब्लैंक स्पेस प्लास्टिक बहुलक है। तो भाई ये है थर्मोसेटिंग। क्या है, थर्मोसेटिंग है भाई। तो थर्मोसेटिंग लिख दीजिएगा यहाँ पर, थर्मोसेटिंग, ये राइट आंसर होगा। ये गा है ना, थर्मोसेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है,
क्लियर है, ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ियों पे। तो हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल क्या है भाई? धात्विक क्रिस्टल क्या है? धात्विक बंध है। तो इसको मैच कर लीजिएगा। चलिए मैं मैच करके बता देता हूँ आपको। इसको मिला लीजिएगा डी से, ठीक है। पहला वाला हमारा मैच हो जाएगा डी से। सेकेंड वाला हीरा। हीरा क्या है भाई? तो हीरा है हमारा सहसंयोजी ठोस है, ठीक है, ठोस होता है हीरा। इसके बाद थर्ड नंबर स्वर्ण संख्या। तो थर्ड नंबर जो स्वर्ण संख्या, तो ये हो जाएगा स्कंदन शक्ति। तो बी से मैच कर लीजिए। समूह 70, तो समूह 70 जो समूह 17 है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको आप मिला लीजिएगा हेलोजन से, ठीक है। ये हमारा इससे मिल जाएगा सी से। और हीमोग्लोबिन, तो फिफ्थ नंबर का जो है ये हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन में, ठीक है। एफ आ जाएगा प्रोटीन। हंसाने वाली कौन सी भाई? नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। N2 तो मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हमारी हंसाने वाली गैस होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, तो इसको आप मिला लीजिएगा नाइट्रोबेंजीन से। तो ये हो जाएगा, ये सही जोड़ियाँ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखती है। तो देखिए एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो भाई ये प्रथम कोटि की, ठीक है। छदम मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे लिख देना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। प्रथम कोटि भी लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड में लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? भाई लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के क्वेश्चन ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा थर्ड नंबर का, ठीक है। ये थर्ड नंबर का था, ठीक है। यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं? तो भाई 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। तो इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका लिख देना कीटोन। क्या लिख दीजिएगा? कीटोन राइट आंसर होगा इसका, कीटोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर का। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक। तो ये आप लिख दीजिएगा टॉलेन, ठीक है, अभिकर्मक लिख दीजिएगा यहाँ पे, अभिकर्मक, ठीक है। टॉलेन अभिकर्मक राइट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका 6 नंबर का है। नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? तो नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। ये आपको मैं क्लास वर्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी आप समझ ले। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध ये लिख दीजिएगा, पेप्टाइड। तो ये आप पेप्टाइड बंद लिख दीजिएगा लास्ट में। तो पेप्टाइड बंद कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी है। बाकी के क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, अगर आपकी डिमांड आती है, तो बाकी के आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।